सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। इस समय साथियों एक कोर्ट के द्वारा एक बहुत बड़ी फैसला दिया गया है, जिस फैसले के तहत साथियों ये कहा गया है कि अब डॉक्टर साहब लोग जो मेडिकलों में या हॉस्पिटल में जो डॉक्टर होते हैं, वो जो लिखावट लिखते हैं, उस लिखावट को साथियों सुधारने वाली जजमेंट दिया है। और साथियों वैसे डॉक्टरों को एक सबक सिखाया है। जो डॉक्टर लोग कोई मेडिसिन या किसी इंजेक्शन का अगर नाम लिखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो पूरा तरीके से सिर्फ रगड़ दिया हो, वो लिखावट को ढंग से पढ़ भी नहीं पाते हैं। यदि किसी मरीज को, किसी पेशेंट के लिए अगर कोई जहर का भी मेडिसिन लिख दे, इंजेक्शन लिख दे, तो भी किसी को, आम नागरिकों को पता ही नहीं चलेगा। जाके ले लेंगे दुकान से वही मेडिसिन और खा लेंगे और भैया अपना आत्महत्या कर लेंगे। तो उसे आत्महत्या नहीं बल्कि उसको हत्या कहना चाहिए। यही सब चीज़ों को साथियों देखते हुए अब कोर्ट के द्वारा अब ये फैसला दिया गया है कि वैसे मेडिकल स्टोर के डॉक्टरों को, हॉस्पिटल वाले डॉक्टरों को अपने हैंड राइटिंग में सुधार करना पड़ेगा, ऐसा साथियों जजमेंट दिया। और ये भारत के संविधान का साथियों फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन भी बताए हैं कि यदि इस प्रकार से डॉक्टर अगर हैंड राइटिंग नहीं सुधारते हैं तो ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। और अभी तक जो इस प्रकार से हैंड राइटिंग लिखा जा रहा है वो मौलिक अधिकार का, नागरिकों का उल्लंघन हो रहा था। अब साथियों तमाम हॉस्पिटलों के और मेडिकल कॉलेजों के जो डायरेक्टर हैं, जो प्रिंसिपल, उन सभी को आदेश दे दिया है कि हैंड राइटिंग पर सुधार कराना होगा, अनिवार्य होगा, या तो फिर डिजिटल चीज़ों का उपयोग करें अगर हाथ से नहीं लिख पाते तो। मगर साथियों पूरा मामलों को समझाएंगे ये कौन सा मौलिक अधिकार, कौन सा आर्टिकल का वायलेशन माना गया, मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना गया इस प्रकार से हैंड राइटिंग को लिखना, कौन सा अनुच्छेद का, सब कुछ आज के इस वीडियो में बताऊंगा। बस मेरा छोटा सा अपील है साथियों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुँचता रहे। तो ये साथियों जो फैसला है, ये फैसला है साथियों पंजाब हरियाणा साथियों हाईकोर्ट का जो ये फैसला है साथियों, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का ये फैसला है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के एक जस्टिस साहब के द्वारा ये बयान दिए गए। जस्टिस साहब के पास एक पिटीशन पहुंचा हुआ था, जिस पिटीशन में ये लिखा गया था कि डॉक्टर लोग जो रिपोर्ट में मेडिसिन का नाम लिखते हैं या जो सुई इंजेक्शन का नाम लिखते हैं, वो सारे कुछ जो लिखे जाते हैं वो ऐसा लिखते हैं, उसका हैंड राइटिंग ऐसा होता है कि जिस मेडिकल स्टोर में जाके खरीदना भी चाहते हैं तो वो मेडिकल स्टोर के भी डॉक्टर नहीं पढ़ पाते हैं। यानी खुद डॉक्टर का लिखा हुआ डॉक्टर नहीं पढ़ पाता है तो आम नागरिकों के साथ क्या होगा। इस तरह से समस्या का सामना करना पड़ता है देश के लाखों करोड़ों नागरिकों को। इसी चीज़ को साथियों कंप्लेन करते हुए ये पिटीशन लगाया गया पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में। अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने क्या कहा, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के साथियों जस्टिस साहब ने कहा कि ये जो हमारा संविधान का जो आर्टिकल 21 है इसका भी उल्लंघन है। यानी कि जो याचिकाकर्ता थे उस याचिकाकर्ता को शाबाश किया, उसको शाबाशी दिया कि भैया ठीक है, आपने जो मुद्दा लेकर आया है ना, ये बड़ा ही बेहतरीन और अच्छा मुद्दा है। अच्छा मुद्दा इसलिए है क्योंकि रियलिटी में ऐसा होता है कि डॉक्टर जो लिखते हैं वो चीज़ मरीज तो छोड़िए, मरीज तो अनपढ़ भी रहते हैं, लेकिन मेडिकल वाले खुद नहीं पढ़ पाते हैं। यानी एक डॉक्टर का लिखा हुआ दूसरा डॉक्टर भी नहीं लिख पा रहा है, नहीं पढ़ पा रहा है। तो जो जस्टिस साहब थे साथियों, उस जस्टिस साहब ने कहा कि ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है, उल्लंघन है। अब आप लोग जानते होंगे साथियों आर्टिकल 21 क्या कहते हैं। आर्टिकल 21 कहता है लाइफ एंड लिबर्टी का राइट्स, यानी कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, यानी कि निजता का अधिकार या प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आप कह सकते हैं। तो ये हमको अधिकार देता है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के तहत ही तमाम नागरिकों को अपने जीवन से जुड़े हुए हर पहलू को, हर चीज़ों को जानने का राइट्स है, उनको अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत।
अब आर्टिकल 21 का उल्लंघन इसलिए हो रहा है क्योंकि डॉक्टर साहब जो लिख रहे हैं वो आम जनता समझ नहीं पा रहा है, और डॉक्टर का लिखा हुआ डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहा है। तो ये जो है आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। तो जस्टिस साहब ने साथियों कहा कि ये संविधान का आर्टिकल जो है 21 उसका उल्लंघन है, यानी कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है उस फंडामेंटल राइट्स का भी उल्लंघन है। क्या है? फंडामेंटल राइट्स का भी उल्लंघन है। ये साथियों जस्टिस साहब ने कहा कि ये जो है फंडामेंटल राइट्स का भी उल्लंघन है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन। अब जस्टिस साहब ने अब ऑर्डर दे दिया। क्या दे दिया? ऑर्डर दे दिए, यानी कि आदेश जारी कर दिया। आदेश क्या जारी कर दिए? आदेश ये जारी कर दिए कि अब जितने सारे मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल स्टोर है, या जो ड्रग की जितनी सारी एजेंसियां हैं, ये सारे एजेंसियों में या कॉलेज में, हॉस्पिटल में, मेडिकलों में वहाँ के डॉक्टरों को जो है हैंड राइटिंग जो है सुधारने का जो है बयान दे दिया। हैंड राइटिंग सुधारा जाए, और हैंड राइटिंग अगर नहीं सुधार पाते हैं तो फिर उन्हें जो है क्या करना होगा? उन्हें जो है डिजिटल चीज़ों का उपयोग करना होगा। डिजिटल मतलब क्या हो गया? कंप्यूटर का इस्तेमाल करें, और कंप्यूटर में जो लिखावट होती है उस लिखावट के तहत दे, यानी कि डिजिटल चीज़ों का प्रयोग करें, हाथ से ना लिखें। हाथ से लिखोगे तो हैंड राइटिंग ऐसा लिखो जो कैपिटल में हो, और कैपिटल में ऐसा हो कि लोग पढ़ सके आसानी से। और ये अगर डॉक्टर लोग और हॉस्पिटल वाले, एजेंसियां वाले अगर इस तरह से डॉक्टर लोग नहीं लिखते हैं तो फिर उन्हें जो है कंप्यूटर का प्रयोग करना होगा, और कंप्यूटर के माध्यम से टाइपिंग करके उसको फिर निकालना पड़ेगा। लेकिन जो आज तक डॉक्टर लोग इस प्रकार से जो रवैया कर रहे थे वो रवैया अब नहीं चलेगा। तब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस साहब के द्वारा साथियों ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर जो है जजमेंट दिया है, फैसला सुनाया। और ये आदेश साथियों एकदम बिल्कुल राइट है, क्योंकि डॉक्टर लोग ऐसे लिखते हैं ना यार कि सच बता रहा हूँ। अब सोचिए आम जनता, आम नागरिक अगर पढ़ा लिखा भी होना तो वो समझ नहीं पाता है, लेकिन जो डॉक्टर लोग होता है ना वो डॉक्टर लोग भी डॉक्टर का लिखा हुआ नहीं पढ़ पाते हैं। मतलब एक दवा का नाम अगर पैरासीटामोल लिख रहे हैं तो खाली ऐसे दे रहा है, यार क्या लिख दिया पता नहीं। सोचिए मेटोलार लिख रहे हैं टेबलेट का नाम, तो खाली ऐसे कर रहे हैं और क्या लिख रहे हैं कुछ पता ही नहीं। मतलब सिर्फ चीसना है, उसको सिर्फ रगड़ना है। तो ये चीसने वाला, रगड़ने वाला जो डॉक्टर लोग हैं ना, उस डॉक्टरों को जो है एक बहुत बड़ा जो सबक जो है कोर्ट के द्वारा बताए गए, सिखाए गए हैं। अब ये सबक साथियों डॉक्टर लोग अब सीखते हैं या नहीं सीखते हैं, और नहीं सीखते तो फिर उन्हें जुर्माना होगा, उन्हें फाइन भरना पड़ेगा, नहीं तो फिर जो कंप्यूटर वाला डिजिटल का तरीका अपनाना पड़ेगा। दो में से तो एक तो हथियार भैया अपनाना ही पड़ेगा, या तो हैंड राइटिंग सुधार कर लो, हैंड राइटिंग नहीं तो कंप्यूटर वाला उपयोग कर लो। अब ये चीसने वाला, रगड़ने वाला सिस्टम नहीं चलेगा। और ये फैसला साथियों, ये जो जजमेंट है यह कैसा है आप लोग मुझे बताइए, ये जजमेंट सही है या गलत है? अपना राय जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।